दश रुद्रों में मैं शंकर हूं, शंख धन अर सा शंकर, अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूं। यक्ष तथा राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। 8 वसुओं में मैं अग्नि और शिखर वालों में सुमेर हूं, अर्थात शुभों का मेल मैं हूं। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। वस्तुतः ये सब योग साधना के प्रतीक है, यौगिक शब्द है। पुरोधसांच मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुर की रक्षा करने वाले पुरोहितों में बृहस्पति मुझे ही जाने, जिससे दैवी संपत्ति का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूं। कर्म का त्याग ही कार्तिक है, जिससे चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूं और वाणी में एक अक्षर ओमकार हूं, जो उस ब्रह्म का परिचायक है। सब प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। यज्ञ परम में प्रवेश दिला देने वाली आराधना की विधि विशेष का चित्रण है। उसका सारांश है स्वरूप का स्मरण और नाम का जप। 2 वाणियों से पार हो जाने पर नाम जब यज्ञ की श्रेणी में आता है तो वाणी से नहीं जपा जाता, न चिंतन से, न कंठ से, बल्कि वो श्वास में जागृत हो जाता है। केवल सुरत को श्वास के पास लगाकर मन से अविरल चलना भर पड़ता है। यज्ञ की श्रेणी वाले नाम का उतार चढ़ाव श्वास पर निर्भर है। ये क्रियात्मक है। स्थिर रहने वालों में हिमालय हूं। शीतल, सम और अचल एकमात्र परमात्मा है। जब प्रलय हुआ तब मन उसी शिखर में बंध गया। अचल, सम और शांत ब्रह्म का प्रलय नहीं होता। उस ब्रह्म की पकड़ मैं हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सब वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। अश्व कल तक भी जिसके रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती, ऐसा ऊर्ध्व मूलतः शाखम अश्वत्थ। ऊपर परमात्मा जिसका मूल है, नीचे प्रकृति जिसकी शाखाएं हैं, ऐसा संसार ही एक वृक्ष है जिसे पीपल की संज्ञा दी गई है। सामान्य पीपल का वृक्ष नहीं कि पूजा करने लगे। इसी पर कहते हैं कि
वो मैं हूं और देवर्षियों में मैं नारद हूं। नाद रंध्रः स नारद। दैवी संपत्ति इतनी सूक्ष्म हो गई कि स्वर में उठने वाली ध्वनि अर्थात नाद पकड़ में आ जाए, ऐसी जागृति मैं हूं। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं अर्थात गायन अर्थात चिंतन करने वाली प्रवृत्तियों में जब स्वरूप चित्रित होने लगे वो अवस्था विशेष मैं हूं। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं, काया ही कपिल है। इसमें जब लब लग जाए उस ईश्वरीय संचार की अवस्था मैं हूं। विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मैं अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा हूं। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर अमृत स्वरूप है। इस अमृत स्वरूप से जिसका संचार है वो घोड़ा मैं हूं। घोड़ा गति का प्रतीक है। आत्म तत्व को ग्रहण करने में मन जब उधर गति पकड़ता है घोड़ा है। ऐसी गति मैं हूं। हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूं। मनुष्यों में राजा मुझको जान। वस्तुतः महापुरुष ही राजा है जिसके पास अभाव नहीं है। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कावधू प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गायों में कामधेनु। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं है जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परसती हो। ऋषियों में वशिष्ठ के पास कामधेनु थे। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती है उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती है। फिर तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूं। प्रजनन एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है। चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं। चूहे चींटी रात दिन करते हैं ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति, इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। वो परिवर्तित स्वरूप मैं हूं। सर्पों में मैं वासुकी हूं। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूं। वैसे तो ये कोई सर्प नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक
श्रीमद् भागवत में इसके रूप की चर्चा है कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर उस परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है। उस युग में योजन का पैमाना चाहे जो रहा फिर भी ये पर्याप्त दूर है। वस्तुतः ये आकर्षण शक्ति का चित्रण है। वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर माना है। ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके। उस शून्य में ग्रहों का कोई भार भी नहीं है। वो शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे। यही है वो अनंत जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी ईश्वरीय शक्ति मैं हूं। जलचरों में उनका अधिपति वरुण हूं तथा पितरों में अर्यमा हूं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। इनके पालन में आने वाले विकारों को काटना अरह है। विकारों के शमन से पितृ अर्थात भूत संस्कार तृप्त होते, निवृत्ति प्रदान कर देते। शासन करने वालों में मैं यमराज हूं अर्थात उपर्युक्त यमों का नियामक हूं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, पर आह्लाद, पर के लिए आह्लाद। प्रेम ही प्रहलाद है। आसुरी संपद में रहते हुए ईश्वर के लिए आकर्षण विकलता आरंभ